इसी बीच एक बड़ी खबर है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिली। शीतकालीन सत्र में सरकार बिल पेश करेगी। बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी साझा की और एक बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से। शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लाएगी, दोनों सदनों से बिल पास होगा। राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही बिल कानून में बदल जाएगा और देश में एक साथ चुनाव का रास्ता साफ होगा। पिछले साल जो कमेटी गठित की गई थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सिफारिशों को मंजूर किया गया है, रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है और उस रिपोर्ट में हर उस सवाल के जवाब या यूं कह लें कि सॉल्यूशंस का जिक्र था कि आखिर एक साथ चुनाव कैसे होंगे, जिन असेंबलीज में कार्यकाल बाकी है, टेन्योर बाकी है, वहां क्या होगा, जिन जगहों पर हंग असेंबली जैसी स्थिति हो जाती है, जिन जगहों पर सरकारें बीच में गिर जाती हैं, वहां क्या होगा। इसी तरह से बाकी जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, निगम के, पंचायत के, पालिकाओं के, उनमें क्या परिस्थितियां होंगी। इन तमाम पहलुओं का जवाब जो है उस कोविंद कमेटी के सिफारिशों में था और उस पर अब केंद्रीय कैबिनेट की मोहर भी लग गई है। प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब शीतकालीन सत्र में सरकार बिल ला सकती है और बिल लाने के साथ ही फिर अगर सरकार इसको दोनों सदनों में पास करा ली जाती है, जिसकी संभावना है, एनडीए बहुमत में है लोकसभा में और राज्यसभा में भी बीजेपी 96 से ज्यादा सांसदों के साथ सबसे बड़ा और सबसे अहम दल है। एनडीए के बाकी घटक दल भी मजबूत है राज्यसभा में और ऐसे में इसका रास्ता आगे साफ हो सकता है। बड़ी और अहम खबर, और जिसका जिक्र मैं पहले भी किया था कि केंद्रीय कैबिनेट से पास होने का मतलब एनडीए के बाकी दलों की सहमति भी इसमें है, क्योंकि एनडीए के दलों का रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय कैबिनेट में भी है। चिराग पासवान से लेकर ललन सिंह और अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से और ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब शीतकालीन सत्र में इसे पास कराने की तैयारी होगी सरकार की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय समिति ने 191 दिनों तक शोध किया और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी केशव झा लाइव कनेक्ट हैं। केशव, ये तय माना जाए कि सरकार इसको शीतकालीन सत्र में सदन में रखने वाली है इस बिल को? बिल्कुल आयुष, देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज कैबिनेट में मोहर लगने के बाद जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो सिफारिश थी उसको मंजूरी दे दी गई है। अब शीतकालीन सत्र में सरकार इसे जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी। हालांकि सरकार के सामने चुनौती है इस बिल को पास कराने की, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर से जानकारी दिया है कि इसको लेकर वो आम लोगों से लेकर जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे भी विचार लेंगे, उनके साथ भी विमर्श करेंगे और एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिस पर देश भर के आम लोगों का भी विचार लिया जाएगा और साथ ही जो राजनीतिक दल हैं, जो अभी 32 पार्टी सपोर्ट कर रही है इस बिल को लेकर और जो 18 पार्टी इसके विरोध में है, उनसे भी फिर से बात किया जाएगा और सभी के सहयोग के साथ शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बिल है उसको पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जो बार बार देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव, पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव जो कराए जाते हैं, तो ऐसे में जो अलग अलग खर्च होता है और समय की जो बर्बादी होती है उससे बचत होगा और साफ तौर से इससे जो राष्ट्र के विकास में जो बाधाएं आती है वो भी कम होगी। पिछले साल से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की जो बिल है वो पेश करेगी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकार बनने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए आगे कदम बढ़ा उठाएगी। और आज कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कैबिनेट में कि एक राष्ट्र एक चुनाव की कराने की जो सिफारिश है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, उसको मंजूरी दे दी गई है और अब शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। केशव, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।